गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आपने सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल, इसमें 2 सर्कल देखे अभी तक। द फर्स्ट वन इज सर्कम सर्कल एंड द सेकंड वन इज इन सर्कल। इन सर्कल के लिए टोटल 4 फॉर्मूले थे इन रेडियस कैलकुलेट करने के। चारों पे अपन ने डिस्कशन किया। सर्कम रेडियस कैपिटल आर के लिए 2 फॉर्मूला था। A upon sin A is equal to B upon sin B equals to C upon sin C equals to 2R. And the second formula for calculating the circumradius is ABC upon 4 delta, where delta area of triangle है. And in radius small r calculate करने के there are 4 formulas. First one is r is equal to delta by s. सेकेंड एस माइनस ए tan a by 2 और सिमेट्री से बाकी 2 लिख सकते हैं। थर्ड आपने पढ़ा a sin b by 2 sin c by 2 अपॉन cos a by 2। और फोर्थ फॉर्मूला जो आपको कल वेरीफाई करने दिया था, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। इतनी बातों पे हमने डिस्कशन किया है। और यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला हेडिंग डालें, विच इज एक्स सर्कल्स और एक्स रेडियाई। So our next heading is x circles and x radii. और अब देखिए एक्स सर्कल क्या होता है। तो टू फॉर्म एक्स सर्कल, इन सर्कल से इस बात में डिफरेंस है कि आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसिडर करना है। यह है हमारा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये है, ये वर्टेक्स हैं उसके A, B और C। और मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यदि अब आपका कोई सर्कल ट्राइंगल के बाहर बने और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, ऐसा आपने सर्कल बनाना है। तीनों साइड्स को टच भी करना चाहिए और ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए। सो ऐसे टोटल 3 सर्कल आपके पास बन सकते हैं। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, और एक सर्कल आपका यहां पर बनेगा। ओहो, इनको आप बोलेंगे एक्स सर्कल। तो चूंकि दे आर लाइज आउटसाइड दी सर्कल, इसलिए अपन इनको, सर पीसी का सर्कल छोटा रहता है क्या? जो साइड छोटी होगी या जो एंगल छोटा होगा उसके अपोजिट एंगल, सॉरी,
उसके अपोजिट सर्कल उतना ही छोटा बनेगा, है ना। यहाँ पर साइड BC का लेंथ सबसे छोटा है, कहने का मतलब एंगल ए सबसे छोटा होगा, इसलिए उसके अपोजिट सर्कल भी। तो छोटा या बड़ा वो एंगल पे डिपेंड करता है कि आपने एंगल किस साइज का बनाया। चलिए, सो देयर आर, छोटा बड़ा केवल एंगल पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है तीनों सेम साइज के हों, क्योंकि तीनों सेम साइज का मतलब है फिर आपका जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल होगा। तो ये एंगल के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो मेनली ये है कि हमने 3 एक्सटेंडेड साइड्स बनाए हैं ट्राइंगल ABC के, और एक्स नाम इसलिए इसको दे रखा है क्योंकि ये बाहर से टच करता है। इन सर्कल जो बनता था वो ट्राइंगल के अंदर बनता था, इन सर्कल यहाँ पर बनाते थे, और तीनों वर्टेक्स से जो पास होता था वो आपका बनता था सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर एक्स सर्कल है ये, और ये जो एक्स सर्कल आप देख रहे हैं, ये एक्स सर्कल 3 आपको मिलेंगे, और 3 एक्स सर्कल के लिए 3 एक्स सेंटर आपको मिलेंगे। ये पहले सर्कल का सेंटर है, इसको अपन ने I1 से नाम दिया। बी के अपोजिट जो सर्कल है उसको अपन ने I2 नाम दिया, और सी के अपोजिट जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर I3 से डिनोट किया। तो एक्स सर्कल का डेफिनेशन हो गया, सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल एंड टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्स सर्कल, ठीक है। तो ये अपन डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, सर्कल lies outside the triangle and touches all sides of triangle is called X circle, and there are 3 X circles of triangle whose centers are denoted by I1, I2 and I3। तो जैसे सर्कम सर्कल एक ही बनता था, इन सर्कल एक ही बनता था, लेकिन जब भी आप एक्स सर्कल बोलो तो एक्स सर्कल टोटल 3 बनेंगे। उनके सेंटर्स को हमने I1, I2 और I3 नाम दिया है, दे आर दी सेंटर्स, एक्स सेंटर्स। और एक बात आप स्पेसिफिकली इसमें याद रखें कि जो एक्स सेंटर होता है, जैसे आपने इन सेंटर में लिखा था, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये बात आप नोट में याद रखिएगा कि एक्स सेंटर जो होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ one internal and 2 external bisectors of triangle। इन सेंटर तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, बट एक्स सेंटर बनाने के लिए आपको 2 एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और 1 एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर लेना होगा।
जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा है, यदि मैं I1 की बात करूं तो I1 के लिए एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर लिया है, ये एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है, और एंगल बी ये वाला होगा, ए बी सी एंगल बी होता है, तो एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये बनेगा, ये एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, और ऐसे ही एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये बनेगा, ये एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो I1 किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, 1 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ऐसे ही बाकी 2 में भी डिफाइंड हो जाएगा। So X center is the point of intersection of 1 interior angle bisector and 2 exterior angle bisector। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। और इन सर्कल की रेडियस को अपन R1, R2, R3 से डिनोट करेंगे। तो X रेडियाई जो होंगी so the radius of these circles are denoted by R1, R2 और R3। तो ये बिल्कुल आप याद रखें, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सभी। स्मॉल आर बोलेंगे तो इन रेडियस, कैपिटल आर बोलेंगे तो सरकम रेडियस, और R1, R2, R3 बोलेंगे तो दे आर कॉल्ड दी एक्स रेडियाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। तो सर्कल के बाहर, सॉरी ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा उसको एक्स सर्कल बोलेंगे। इसी ट्राइंगल के लिए 3 एक्स सर्कल होते हैं, तीनों एंगल के अपोजिट होते हैं। एंगल ए के अपोजिट एक मिलेगा, एंगल बी के अपोजिट एक मिलेगा, एंगल सी के अपोजिट एक मिलेगा। Their centers are denoted by I1, I2, I3 and their radius are denoted by R1, R2, R3। These are the standard notations, कहीं भी जाओगे आपने ऐसा ही पढ़ना है। और क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में यही कहीं पर स्मॉल आर लिखा है तो ये आपने समझना है वो इन रेडियस है। कैपिटल आर यदि कहीं लिखा है तो वो आपने समझना है कि सरकम रेडियस है। स्मॉल R1, R2, R3 में से कोई भी एक लिखा है तो आपने ये समझना है कि वो एक्स रेडियस है। ठीक है, तो तीसरा सर्कल हमने ट्राइंगल के साथ कनेक्ट किया, एक्स सर्कल। 3 हो गए हमारे पास, सरकम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल। तो नाउ वी डिस्कस फर्दर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो दी नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला, कि हाउ, व्हाट इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दीज रेडियसेस। ये रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो यदि आपने इन रेडियस के फॉर्मूले सारे लर्न किए हैं तो इन रेडियस के फॉर्मूला को देख के आप एक्स रेडियस के सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो कंपेयर करके। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा भोटा चेंज है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सो फॉर कैलकुलेटिंग एक्स रेडियस, एक्स रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं। देखिए अभी, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला जो इन रेडियस में आप पढ़ते थे, इन रेडियस में आपने पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला कर R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है एक्स रेडियाई का वो होता है R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। क्योंकि R1 जो है वो एंगल ए के अपोजिट सर्कल की रेडियस हमने लिखी है, तो R1 एंगल ए के अपोजिट सर्कल का रेडियस है, इसलिए यहाँ पर ए सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे ही आप बिल्कुल सिमिलर मैनर में R2 लिख सकते हो। R2 इज द रेडियस ऑफ सर्कल अपोजिट टू एंगल बी, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। जिस एंगल के अपोजिट होगा वो साइड की लेंथ सब्ट्रैक्ट होगी। और सिमिलरली R3, सो R3 के लिए फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक, सो जैसे इन रेडियस का फॉर्मूला था डेल्टा बाई एस, आप उसकी हेल्प से एक्स रेडियस को याद रख सकते हैं। एंगल ए के अपोजिट बनेगा तो डेल्टा बाई एस में आपने ए सब्ट्रैक्ट करना है, बी के अपोजिट है तो बी सब्ट्रैक्ट करना है।
सी के अपोजिट है तो सी सबकैरियर, बड़ा इजी था। अब दूसरा फॉर्मूला जो कल आपने इन रेडियस के लिए लिखा था, वो लिखा था स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू। यहाँ पर आपका हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू एस टेन ए बाई टू, बिल्कुल सेम। आर टू के लिए फॉर्मूला एस टेन बी बाई टू, और एक्स रेडियस थ्री आर थ्री के लिए फॉर्मूला एस टेन सी बाई टू। तो इसलिए इन रेडियस के फॉर्मूले याद रखना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसकी हेल्प से आप ये एक्स रेडियस के सारे फॉर्मूले याद रख लेंगे। बस आपने इन रेडियस में यहाँ पर एस माइनस ए पढ़ा था तो मैंने उसको एस से रिप्लेस किया, यहाँ पर एस माइनस बी पढ़ा था तो एस से रिप्लेस किया, और एस माइनस सी आपने रिप्लेस कर दिया एस से। तो ये फॉर्मूले आपके सेकंड जो फॉर्मूला कल लिखा था बिल्कुल उससे मैच करते हुए हैं, उनकी हेल्प से आपने इनको याद रखना है। नाउ दी थर्ड फॉर्मूला आर वन इज इक्वल टू, आपने लिखा था आर बराबर ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। यहाँ पर हर जगह कॉस 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 हो जाता है, तो आर कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, और अपॉन में तो कॉस ए बाई टू है ही। ऐसे ही आर टू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू है। ऊपर बी है तो नीचे बी आता है। एंड लास्ट आर थ्री, तो इट इज सी कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और डिवाइडेड बाई होगा कॉस सी बाई टू। ये तीन फॉर्मूले ये लर्न करने हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल जो आपको वेरीफाई करने दिया था जिसमें से कुछ 4-5 बच्चों ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा, बाकी को उसमें समय नहीं मिला। सो वो रिलेशन था स्मॉल आर और कैपिटल आर में, स्मॉल आर बराबर 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो वो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो रिलेशन यहाँ पर कैसा दिखेगा। तो आप देखिए फोर्थ रिजल्ट, R1 बराबर 4r, आप लिखते थे स्मॉल r बराबर 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। यहाँ पर जब R1 लिखेंगे तो 4r साइन ए बाई टू, इतना सब सेम है, बट इसके आगे जो दो साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू लिखा था वो अब कॉस और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इससे याद रख सकते थे, इसमें भी अपन ने साइन साइन की जगह कॉस कॉस लिख दिया, बस वही है। ऐसे ही अब R2 वाले से देखेंगे तो ये कितना आएगा 4r, अब साइन ए बाई टू चेंज हो जाएगा कॉस ए बाई टू में, साइन बी बाई टू रिमेन्स एज सच, और ये कॉस हो जाएगा सी बाई टू। मतलब चेंज कौन सा हो रहा है, यदि आप R1 लिख रहे हो तो B और C चेंज हुआ, यदि आप R2 लिख रहे हो तो A और C चेंज हुआ। और ऐसे ही अब जब आप R3 लिखेंगे तो R3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4r cos A बाई टू cos B बाई टू, और यहां पर आएगा आपका साइन C बाई टू। तो ये फॉर्मूले इन रेडियस की हेल्प से हमने सारे एक्स रेडियस के फॉर्मूले आपको याद रखने का तरीका यहाँ बताया, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई आपके मन में सवाल है तो पूछ लीजिए। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो तीन रेडियस हमारे पास हो गई, इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस, और अब इन तीनों पर बेस अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, so moving on to some questions based upon this concept.
पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। चलो आप कितना सीखो जरा ये देख लेते हैं। एक रिजल्ट है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट, वो कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स हैं, ठीक है। एज अ क्वेश्चन अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपने वेरीफाई करना है। तो पहला रिजल्ट हियर इज, यू हैव टू शो दैट, या शो दैट नहीं लिखते, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आप मैच करिए किसके बराबर आता है। पहला क्वेश्चन, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3 माइनस स्मॉल r, ये बराबर कितने के होगा? कैपिटल R, या ये 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R होता है, या ये 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R होता है, या फिर ये 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R होता है। विच वन इज करेक्ट? करिए ट्राई, देखते हैं। ठीक है, ये सब नोटेशन है, ये समझ लो आपका एक क्वेश्चन हो गया सारी रेडियस पे बेस्ड। आप जानते हो स्मॉल r इन रेडियस है, कैपिटल R सर्कम रेडियस है, और r1 r2 r3 एक्स रेडियस है। तो आपने अभी जो भी फॉर्मूले लिखे सब आपके पास लिखे हैं, उनको देख के अप्लाई करके बताइए कि विच वन इज करेक्ट। क्या ये कैपिटल R आएगा, या 2R आएगा, 3R आएगा, या फिर 4R आएगा? विच वन इज करेक्ट? फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। नहीं अभिषेक कड़ू, दिस इज गलत जवाब।
हर शंबार से चेक करिए, अगेन रॉन्ग आंसर। पूर्वा चेक करें, गलत जवाब। साहिल चेक करें, गलत जवाब। चलो देखो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिए सभी लोग, फिर अगला आप ट्राई करिएगा। ओके, हर्ष भी करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल दानव करेक्ट है। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में अपन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, सारे फॉर्मूले डालने हैं बस। भाई R1 का फॉर्मूला अब भी आपको लिखा के दिया, R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, और R होता है डेल्टा अपॉन एस। सब डाल दिया। अब चारों एक साथ सॉल्व करने के बजाय दो दो के पेयर बना के अपन सॉल्व करते हैं। पहले दो सॉल्व कर लें, फिर दूसरे दो सॉल्व कर लेंगे। तो इस दोनों में डेल्टा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1/1/, तो मैंने एलसीएम ले लिया s माइनस ए, s माइनस बी, ये एलसीएम ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये तो s माइनस बी हो गया, और ये इधर हो गया तो s माइनस ए हो गया ये। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से भी डेल्टा कॉमन है, एलसीएम क्या है? s और s माइनस सी, भाई s इधर आएगा और ये उधर जाएगा। कहीं कैलकुलेशन में आपको दिक्कत जा रही तो बता देना भाई। अब मैं इसको c लिख सकता हूँ, क्योंकि s प्लस एस 2s, और 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, ए बी कट गया तो ये कितना आएगा? c बचेगा ओनली, डेल्टा तो है s माइनस ए, s माइनस बी, यहाँ पर c डेल्टा बचेगा, s माइनस सी। चलो और चलते आगे, ये c डेल्टा बाहर, एलसीएम क्या आएगा? चारों का प्रोडक्ट, s माइनस ए, s माइनस बी, पर s तो माइनस हमें सी। s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं, जो करना पड़ेगा वो आपके सामने है। तो हाँ सी यस सर। डेल्टा बाहर लिया, सी डेल्टा बाहर लेने के बाद ये दोनों एलसीएम लिया है, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा भैया, ये क्या आएगा? s माइनस सी आएगा, और ये उधर जाएगा, तो s माइनस ए और s माइनस बी ना। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब ये आप समझ गए बिल्कुल कि भाई ये सी डेल्टा है, ये लिखा हुआ है। फिर इधर ओपन करोगे तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s² आएगा, कर लीजिएगा आप। फिर a प्लस बी प्लस सी आएगा, और लास्ट टर्म जो इसमें आएंगी वो आएंगी ए बी, प्लस की ए बी, ये न्यूमरेटर में है,
और डिनोमिनेटर इसका, भाई ये डिनोमिनेटर है ना, तो ये डिनोमिनेटर को कितना लिख सकते हैं? इसको डेल्टा लिख सकते हैं, वेरी गुड, डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ये डेल्टा कट गया, एक उड़ गया। अच्छा ये कोई बता सकता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, ये दोनों का? ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, कट जाएंगे दोनों। भाई ए प्लस बी Yes, प्लस sir. सी कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो हाँ. 2s इंटू एस 2s स्क्वायर, तो ये तो पूरा ही उड़ गया भाई, ये पूरा उड़ गया। तो बचा क्या? ए बी सी अपान डेल्टा बचा। और आप जानते हो ए बी सी बाई डेल्टा को अपन कितना लिख सकते हैं? 4r। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला, सरकम रेडियस का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है। तो ए बी सी बाई 4 डेल्टा आर होता है, तो ए बी सी बाई डेल्टा कितना हो जाएगा? 4r। तो इसलिए आंसर कितना हो गया? 4r। डन, नोट करो, बताओ क्या मुश्किल था इसमें। सबसे पहला स्टेप में सबका फार्मूला डाला है, दो दो का पेयर बनाया, डेल्टा उठा के बाहर, डेल्टा उठा के बाहर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सी, ऊपर दोनों जगह सी डेल्टा बनता है, नीचे एस एच, फिर सी डेल्टा बाहर, क्रॉस, नीचे चारों का प्रोडक्ट आ गया। अब ऊपर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ऊपर ये पूरा सिंप्लीफाई होके ए बी आ जाएगा। सर वो न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करके बताइए ना, जो आपने लिखे 2s स्क्वायर ये वाला। तो लिखा है, सर उसको ये तो सिंपलीफाई करके बताइए। अबे और क्या होगा, ये कट गया तो ए बी सी बचा, क्या हाँ सिंप्लीफाई सर, मैं करोगे? वही पूछा, ये कैसे आएगा वो आपको? अबे ओपन कर, सुन, एस में एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एस स्क्वायर। यहाँ भी एस में एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एस स्क्वायर। चलो देख लो, मैं दिखा देता हूँ। ये इसका सिंप्लीफिकेशन ये जा रहा है ऊपर, देखो ये स्टेप यहाँ पर है, ये ओपन करो, क्या आएगा? एस स्क्वायर एस सी, आगे इसको ओपन कर रहा हूँ, एस इंटू एस इंटू बी, एस इंटू ए इंटू बी। अब ये एस स्क्वायर में एस स्क्वायर को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 2s स्क्वायर। फिर ये वाले तीन टर्म, 1 2 और 3, इनमें माइनस एस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब बचा कौन सा? समझ गया अभी साहिल साहू? यस। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी भी कहीं नहीं समझा किसी बच्चे को तो पूछ लो, कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो चलिए और इसी टाइप का देता हूँ। अब देखो आप कितना समझे, मैं समझ जाऊंगा इससे। हटा रहा हूँ इसको, रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये पूछा गया है सेकंड, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये किसके बराबर होगा? ये 1/r होगा, ये कैपिटल R होगा, ये स्मॉल r होगा,
या 1/r होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। करो बताओ। नहीं आयुषी, चेक करो। अभी करेक्ट है आयुषी। हर्ष अंबारते, चेक करिए बेटा, रॉन्ग है। साहिल करेक्ट है। हर्ष वी, हर्ष वैष्णव करेक्ट है, वेरी गुड। कौशिक करेक्ट है। वाह यार, बहुत बच्चों का आ गया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, सर सर में 13 ना आंसर, 1 मिनट। हाँ तो दोनों भाई जल्दी देना। साहिल साहू, अभिषेक कड़ू करेक्ट है। सर मैंने भी किया था। हाँ करेक्ट है अनुराग खरे। चलो बहुत बच्चों का सही आ गया, बधाई हो सभी को। और देखिए इसका सॉल्यूशन, अब जिनका नहीं आया वो देख लें। सो ओनली हियर वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3। और आप जानते हो R1 का जो वैल्यू है वो डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है, तो उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी होता है, तो उसका रेसिप्रोकल। और सिमिलरली S माइनस सी अपॉन डेल्टा। नाउ न्यूमरेटर दी एलसीएम तो डेल्टा आ जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। और वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s होता है। सो दिस बिकम्स s बाई डेल्टा एंड विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस, क्योंकि r डेल्टा बाई s होता है, इसलिए s बाई डेल्टा 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और जिनको अभी भी इसमें डाउट है वो पूछ लें। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एक और लिखिए जब तक, बाकी इनको ट्राई करें। जिनका नहीं आया, कोई डाउट है अभी भी सेकंड में तो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन,
1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन CA प्लस 1 अपॉन AB, यदि ये 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ स्मॉल r इंटू कैपिटल R है, तो आपको बताना है कि K की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 1, 2, 3 या फिर 4। करिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन CA प्लस 1 अपॉन AB, यदि ये 1 अपॉन K R इंटू कैपिटल R है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा? अरे नहीं आया किसी का। 1 मिनट और, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक। सर मैंने भी भेजा। साहिल दानव करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, हर्ष अंबार से चेक करें। चलिए, तो
देख लीजिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट आंसर साहिल का है। कोई और है आंसर करने वाले? आयुषी आंसर करो। आंचल चेंडे, आयुषी, अर्थव, कहाँ है आप सभी के आंसर भाई? नहीं, हर्ष वैष्णव बेटा चेक करो आप। चलिए आधा मिनट और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। लगा लो पूरा जोर जितना लगा सकते हो आप। चलिए देखिए, तो this is the solution. Now here we discuss the solution. Correct answer is 2. अर्था बेटा चेक करो। करेक्ट आंसर 2 है, के की जगह पर 2 आता है, मतलब एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पर 2RR होता है। और नाउ हियर वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। तो देखिए, जब आप इसको लेके चलेंगे 1/BC 1/CA और 1/AB को, तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा? ABC का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? A + B + C। और आप जानते हो A + B + C पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब इसको स्मॉल r और कैपिटल R में मेरे को कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना हो वो पहले लिख लिया करो। स्मॉल r डेल्टा बाई आर होता है, कैपिटल R ABC/4 डेल्टा होता है। तो मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो मेरे को ABC के अपॉन में 4 डेल्टा चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को भी डेल्टा से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी मैं डेल्टा से डिवाइड कर देता हूं। और चाहो तो 4 डेल्टा से कर दो। दोनों को मैंने, चूंकि मेरे को 4 डेल्टा चाहिए ना, तो मैं 4 डेल्टा से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को भी 4 डेल्टा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी 4 डेल्टा से डिवाइड किया। नाउ अब अपना पर्पस मीट हो गया। जो चाहिए होता है वो बना के RR के टर्म्स में चाहिए था, तो दोनों मैंने लिख लिया। अब आप देखो क्या बचेगा। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? S/2 डेल्टा। और ये ABC/4 डेल्टा तो अपन जानते हैं R होता है कैपिटल R। ये देखो, और S/डेल्टा यदि करोगे, S/डेल्टा तो कितना हो जाएगा? S/डेल्टा 1/R हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अब अपने पास? आप इसको ऐसा लिख सकते हो भाई, देखो नहीं समझ रहा होगा तो 2R और डेल्टा। ठीक है, और अब ये S/डेल्टा की जगह पर आप क्या लिख देना? S/डेल्टा की जगह पर अपन लिख देंगे ये 1/R। तो ये 1/RR और 2 तो अपना एसएच था ही, तो 1/2RR हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं आपको कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है, कहीं पे नहीं समझा तो पूछ लीजिए। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहीं भी कैलकुलेशन में आपको नहीं समझी है तो पूछ लीजिए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में यूटिलाइजेशन है कि कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते स्मॉल r क्या है, कैपिटल R क्या है, R1 R2 R3 क्या है। ये आपने खुद से पहचानने हैं और क्वेश्चन में उनकी वैल्यू डाल के फर्दर सॉल्व करनी है। ठीक, वैसे ही कुछ और क्वेश्चन अपन कल करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। वंशिका अब आ रही है। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।
बाय बेटा, बाय। ओके, धन्यवाद।